हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब अपने घर में हंसी खुशी राजी खुशी रहें, कोई किसी को नहीं रहता सेता। तो आज है पुत्रदा एकादशी, 21 जनवरी 2024 और रविवार। तो आप पुत्रदा एकादशी की कहानी सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष मास के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा क्या विधि है? इस पर श्री कृष्ण जी बोले, राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान बन जाता है। इसमें एक कथा कहता हूँ, सो सुनो। भद्रावती नगर में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निपुत था। उसकी स्त्री का नाम सेवैया था। वह सदैव पुत्र न होने के कारण चिंतित रहता था। इसी पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने चाहिए। पूर्व जन्मों के कारण ही इस जन्म में पुत्र धन आदि नहीं मिले। इसी तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था कि एक दिन राजा ने अपने शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्म हत्या करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिप कर वन को चला गया। राजा घोड़ों पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे थे। राजा सोच कर विचार करने लगा। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कुछ ही आगे जाने पर उसने एक सरोवर मिल गया। उस सरोवर में चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा ने दाहिने अंग फड़कने लगे, यानी कि दाएं आंख नहीं कहते फड़कने लगी। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करने लगा, यानी कि प्रणाम करने लगा और वहां बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो तो हमसे कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनि, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हो, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विषव देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरी भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका अवश्य ही व्रत करो। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को प्राणायाम किया, यानी कि व्रत को खोला और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापिस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसको एक पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालन राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले,
हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रादा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्व सुनता या कहता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं करते ना तो कम से कम जो ये एकादशी की होती है ना, एकादशी कह दें, ग्यास कह दें हैं, तो इनकी कहानी सुन लिया करो। इससे भी आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। कुछ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। हमारे माधव से बोलो राधे राधे। देखो माधव सर्दी में बिल्कुल छुप के बैठा है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। राम राम जी सबने। जय श्री कृष्णा। और इस दिन है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए जब भी आपको टाइम लगे। ये नहीं है कि बैठ के करना, आप काम करते हुए भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।